अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गर्मी की तातील के बाद ये पहला क्लास है। हम लोगों ने गुज़श्ता क्लास में गज़ल के तारुफ के हवाले से गुफ्तगू की थी। आज का जो मौजू है गज़ल का आगाज़ व इब्तिदा। गुज़श्ता क्लास जो इन लोगों ने किया था गज़ल के फ़न पर गुफ्तगू की थी। गज़ल के सिलसिले में मुख्तलिफ नाक़िदीन की क्या राय थी, उस हवाले से गुफ्तगू हुई थी। आज का जो मौजू है वो गज़ल का आगाज़ व इब्तिदा, मतलब गज़ल की इब्तिदा कहाँ से हुई, किस ज़ुबान से हुई, इस सिलसिले पर गुफ्तगू की जा रही है। तो गज़ल के उर्दू गज़ल में गज़लगोई की इब्तिदा फ़ारसी शायरी के असर से हुई। इससे ज़ाहिर होता है गज़ल जो आई वो फ़ारसी के हवाले से आई है, फ़ारसी से होते हुए आई है। इसकी एक ज़िंदा मिसाल हज़रत अमीर खुसरो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हज़रत अमीर खुसरो को ही उर्दू का पहला गज़लगो शायर तस्लीम किया जाता है। उर्दू का पहला गज़लगो शायर तस्लीम किया जाता है। इस अमीर खुसरो ने फ़ारसी और हिंदवी उर्दू को उस ज़माने में हिंदवी के नाम से जाना जाता था। तो फ़ारसी और हिंदवी कलाम को मुश्तरक करके यानी मिला करके वो गज़ल गोई कहते थे, गज़ल का इंतखाब करते थे, गज़लें वो कहते थे। तो अमीर खुसरो को उर्दू का पहला गज़ल गो शायर तस्लीम किया जाता है। उसके बाद गज़ल के हवाले से पहला साहिब दीवान शायर कौन सा है, तो पहला साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह को करार दिया गया है। सबसे पहला हिंदुस्तान में पहला उर्दू गज़ल का साहिब दीवान से मुराद उनके जो कुलियात हैं जो असल सूरत में मौजूद है उसको कहते हैं दीवान। उनकी दीवान पहली किताब जो शाये हुई वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह को ही माना गया। पहली दीवान उन्हीं की शाये हुई थी। ठीक है, अब हम इस सिलसिले में को आगे बढ़ाते हुए गज़ल का इर्तिकाई सफ़र लोगों ने तय करते गए। तो आप लोगों ने दबिस्तान का नाम सुना होगा। उर्दू अदब को 4 दबिस्तानों में तकसीम किया गया है। पहला दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दखन, दबिस्तान लखनऊ, फिर दबिस्तान अजीमाबाद। दबिस्तान दिल्ली तो दिल्ली का इलाका हुआ। दबिस्तान दखन यानी जिस शोरा उतबा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, आपके निसाब में जो शामिल हैं सिराज औरंगाबादी, इनका ताल्लुक दक्कन के दबिस्तान से है। तो दबिस्तान दक्कन, फिर दबिस्तान लखनऊ, उसके बाद दबिस्तान अजीमाबाद। हम जिस ज़मीन पर हैं, जिस दबिस्तान के लोग हैं वो हैं दबिस्तान अजीमाबाद के कहलाता है। ठीक है, तो दबिस्तान दक्कन में जो उर्दू गज़ल वो शायर गुजरे हैं उस ज़माने में जो गज़ल के इर्तिकाई सफ़र को बतदरीज धीरे धीरे तय करते हुए आगे बढ़ते गए हैं, उनमें बुनियादी सतह पर जो लोग हैं फिरोज शाह फिरोज़ी, मुश्ताक लुत्फ़ी, कुरैशी बेदरी, हाफिज़ दक्कनी, फ़दाई, ख़याली, शेख मोहम्मद गुजराती, हसन शौक़ी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिनके बारे में मैंने बताया कि पहला साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। फिर मुल्ला वजही को भी आप लोगों को पढ़ना है। मुल्ला वजही, फिर गव्वासी, ये गव्वासी, फिर बुरहानुद्दीन जानम, हाशमी बीजापुर वही दक्कन का इलाका कहलाता है। फिर वली दक्कनी सिराज औरंगाबादी के। हाँ, तो वली दक्कनी आपके निसाब में जो शामिल है सिराज औरंगाबादी को पढ़ना है। तो वली दक्कनी सिराज औरंगाबादी के उस्ताद थे। ठीक है, फिर उसके बाद सिराज औरंगाबादी वगैरह इस तरह कई नाम हैं जो दक्कनी दबिस्तान को उर्दू गज़ल के फ़रोग़ में अहम रोल अदा किया है। उसके बाद का सिलसिला तवील होता चला गया और लोग एक से एक शोरा पैदा होते गए। ठीक है, तो आज का जो मौजू था वो गज़ल का आगाज़ व इब्तिदा। गज़ल की इब्तिदा कहाँ से हुई, किस ज़ुबान से हुई, कैसे हुए। पहला हम लोगों ने ये सीखा कि पहला साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह को माना जाता है। सबसे पहला गज़ल गो शायर अमीर खुसरो को कहा जाता है। जो अमीर खुसरो फ़ारसी और हिंदवी कलाम
اس زمانے میں اردو کو نہ کہا گیا کہ ہندوی کلام کہا جاتا تھا، تو فارسی اور اردو کی مشترکہ زبان کا استعمال کرتے تھے. وہ زبان کو لوگوں نے استعمال اکثر کیا ہے. جیسے کہ آپ اکثر اگر ٹی وی پر ڈی ڈی اردو پر نیوز سنتے ہیں، پروگرام سنتے ہیں اردو کے حوالے سے، یا نیوز چینل پہ سنتے ہیں کوئی بھی زی سلام وغیرہ کسی پر بھی، تو اس طرح کی مثالیں ان کے غزلوں کے دی جاتی ہیں. زحال مسکین مکن تغافل در اے نینا بنائے بتیاں. یہ دیکھیے اس میں فارسی الفاظ بھی ہیں اور ہندوی الفاظ یعنی اردو کے الفاظ بھی ہیں. پھر اسی طرح سے دوسرے مصرع میں کتاب ہجرا ندارم اے جاں، کتاب ہجرا ندارم اے جاں نکاح لیہو لگائے چھتیاں. یہ سب جو زبانیں اس زمانے میں جو بولی جاتی تھیں اس کو انہوں نے رعایت کر کے اپنے غزل کے میں پیش کر کے عوام الناس کے سامنے پیش کیا. تو آپ لوگوں کے سلسلے میں جو ابھی موجودہ وقت میں جو امتحانات ہو رہے ہیں وہ سب آبجیکٹو، یعنی آبجیکٹو کو اردو میں معروضی سوالات کہتے ہیں. معروضی سوالات پر ہی زیادہ کوشچن آتے ہیں. معروضی سوالات میں اس طرح کے کوشچن آتے ہیں کہ پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے، اردو کا پہلا غزل گو شاعر کون ہے، تو امیر خسرو کی تاریخ پیدائش کہاں ہوئی، امیر خسرو کب پیدا ہوئے، امیر خسرو کی تاریخ وفات کیا ہے، یا محمد قلی قطب شاہ کی تاریخ ولادت، ان کے کارنامے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے سراج اورنگ آبادی کو آپ کو پڑھنا ہے تو سراج اورنگ آبادی کی کون کون سی کتابیں ہیں ان کا ذکر پڑھ لینا ہے. سراج اورنگ آبادی کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات پائی، اس طرح اور کون کون سے کارنامے انہوں نے انجام دیے، ان سب چیزوں کو پڑھ لینا ضروری ہوتا ہے. آئندہ کلاس میں پھر اسی موضوع پہ گفتگو کی جائے گی.